हेलो स्टूडेंट। आज हम जानेंगे क्लास 9 से हिंदी चैप्टर 4 के प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है तुम कब जाओगे अतिथि। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहते थे। आंसर है, लेखक अतिथि को भावपूर्ण विदाई देना चाहते थे। वो अतिथि का भरपूर स्वागत कर चुके थे। उसके यानी अतिथि सत्कार का आखिरी छोर आ चुका था। प्राचीन काल में कहा जाता था कि अतिथि देवो भव। अतिथि जब व्यवस्था का पर्याय बन जाए यानी जबरदस्ती का प्रतीक बन जाए तो उसे भाव विभोर होकर विदा नहीं किया जा सकता। लेखक चाहते थे कि जब अतिथि विदा हो तब वो और उनकी पत्नी उसे स्टेशन तक छोड़ने जाए। वो उसे सम्मानजनक विदाई देना चाहते थे, परंतु उसकी यह मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाई। सेकंड प्रश्न है, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। पहला व्याख्या है, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। आंसर है, लेखक के घर में जब मेहमान आए तो उसे लगा कि उसका बटुआ हल्का हो जाएगा। उसके हृदय में बेचैनी होने लगी कि इस अतिथि का सत्कार कैसे किया जाएगा। ऐसे मेहमान जो बिना सूचना के आते हैं, उन्हें देखकर अचानक मेजबान का हाथ अपने बटुए पर चला जाता है। मन कांपने लगता है, खर्च बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। सेकंड व्याख्या है, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वो मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। आंसर है, अतिथि जब बहुत दिनों तक किसी के घर ठहर जाता है तो अतिथि देवो भव का मूल्य नगण्य हो जाता है यानी समाप्त हो जाता है। उन्हें देवता नहीं माना जाता। अतिथि जबरदस्ती दूसरों के घर में ठहरकर राक्षसत्व का स्वरूप पा लेता है। यदि अतिथि लंबे समय तक ठहर जाता है तो वो अपना महत्व खो बैठता है। अधिक दिनों तक अतिथि का ठहरना व्याकुलता उत्पन्न कर देता है। उसकी विदाई की प्रतीक्षा में मन डूबने लगता है। अतिथि के मुख पर सुलभ व सहज मुस्कान होती है और वो मुस्कान लेखक की सहनशीलता को ठेस पहुंचाती है। व्याख्या है, लोग दूसरे के होम को स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। इसका आंसर है, लोग अपने घर को तो स्वीट होम ही रखना चाहते हैं, परंतु दूसरे के घर की मिठास में जहर घोलने नजर आते हैं। अतिथि जब दूसरों के घर जाते हैं तो उनके घर की शांति नष्ट कर देते हैं। लोगों का आचरण दूसरों के जीवन को उथल पुथल कर देता है। अतिथियों की मेहमान नवाजी करने में बोरियत होती है। आर्थिक स्थिरता को बनाकर घर में लोग सुख चैन की सांस ले रहे होते हैं। खान पान रहन सहन सब ठाट बाट का होता है। अचानक अतिथि का आगमन देवत्व का बोध नहीं करा पाता, घर की स्वीटनेस को काट डालता है। ऐसे लोगों को भावभीनी विदाई देने का मन करता है, जो दूसरों के घरों की सरसता कम करने का कारण बन जाते हैं। फोर व्याख्या है, मेरी सहनशीलता की वो अंतिम सुबह होगी। आंसर है, अतिथि यदि 1-2 दिन के लिए ठहरे तो उसका आदर सत्कार होता है, परंतु जब अधिक दिन ठहरे तो मेजबान की सहनशीलता की सीमा टूट जाती है। उससे अधिक उस अतिथि को झेलने की क्षमता उसमें समाप्त हो जाती है। उसे गेट आउट कहने का मन करता है। अतिथि सत्कार में भी अंतर आ जाता है। अतिथि अपने देवत्व को खोकर राक्षसत्व का बोध कराता है। 5 व्याख्या है, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। आंसर है, अतिथि को देवता माना जाता है, परंतु यदि वो अधिक समय तक ठहरे तो उसका देवत्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि देवता तो थोड़ी देर के लिए दर्शन देकर चले जाते हैं। वे अधिक समय तक नहीं ठहरते। उनमें ईर्ष्या द्वेष के भाव नहीं होते।
घरेलू परिस्थितियों की जटिलताओं का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता। मनुष्य को उसकी परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। घर की शांति को वो भंग नहीं करना चाहता। इस प्रकार विपरीत स्वभाव का एक ही म्यान में ठहरना नामुमकिन है। 7 क्वेश्चन है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था, मतलब अचंभित, अचानक था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर है, लेखक सोच रहा था कि तीसरे दिन अतिथि की भावभीनी विदाई का क्षण, यानी वो क्षण आ जाना चाहिए, किंतु अतिथि ने ऐसा नहीं किया। सुबह उठते ही उसने जब लेखक से अपने कपड़े धोबी को देने की बात कही, तब लेखक को इस बात को सुनकर जो आघात लगा वो अप्रत्याशित था, मतलब अचानक, अचंभित था। इसका प्रभाव लेखक पर ऐसा पड़ा कि वो सोचने पर मजबूर हो गया कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वो मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। 8 क्वेश्चन है, संबंधों को संक्रमण के दौर से गुजरना। इन पंक्ति से आप क्या समझते हैं? विस्तार से लिखिए। आंसर है, संक्रमण का अर्थ है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का समय, अर्थात एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करने की प्रक्रिया। इस अवस्था को संधिकाल भी कहते हैं। इस स्थान पर आकर एक चीज अपना स्वरूप खो देती है तो दूसरा अपना स्वरूप ले लेती है। लेखक के साथ भी अतिथि के आने पर कुछ ऐसा ही हुआ। मधुर संबंध कटुता में परिवर्तित हो गए। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई। डिनर से खिचड़ी तक पहुंचकर अतिथि के जाने का चरम क्षण समीप आ गया था। घर के लोगों को शांति भंग होने लगी। अतिथि का मन भले ही घर लौटने का ना हो, परंतु उसे अपने घर की ओर चल देना चाहिए। इस प्रकार मधुर स्थितियों की कटुता को उजागर किया गया है। 9 क्वेश्चन है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए? आंसर है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के आतिथ्य में कमी आ गई। लंच और डिनर की विविधता कम हो गई। वो उसके जाने की प्रतीक्षा करने लगे, कभी कैलेंडर दिखाकर तो कभी नम्रता की आंखें दिखाकर। स्नेह भीगी मुस्कुराहट गायब हो गई। घर की शांति गड़बड़ाने लगी। समीपता दूरी में बदलने लगी। वे उसे स्टेशन तक, मतलब लेखक अतिथि को स्टेशन तक छोड़ने जाना चाहते हैं, परंतु अतिथि है कि जाने का नाम नहीं लेता। ये देखकर लेखक के व्यवहार में निम्न परिवर्तन आए। पहला है, खाने का स्तर डिनर से गिरकर खिचड़ी तक आ पहुंचा। सेकंड है, वो गेट आउट कहने को भी तैयार हो जाते हैं। थर्ड है, लेखक को अतिथि राक्षस के समान लगने लगता है। 4 है, अब अतिथि के प्रति सत्कार की कोई भावना नहीं बची। 5 है, भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण करने लगती हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।